या इलाही बख्श दे सैयद को रोज़े हश्र तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आले रसूल पर बेशुमार दुरूद व सलाम। हज़रत मैं बनारस से अहमद वज़ीरुद्दीन नूरी। सवाल ये था, पावर लूम मशीन पर साड़ी हम बनाते हैं, जैसे थान कपड़ा जो चलता है, यानी कपड़ा बुनते हैं, तो उसमें जो डिज़ाइन होती है जिस्म के तौर पर तस्वीर भी कभी होती है, फिगर होती है, जैसे परिंदे में मोर, बतख, चिड़िया, कबूतर वगैरह। जो मैंने इसके पहले भी ईमेल में आपको जो मैंने सेंड किया था वैसा फ़ोटो होता है। और कितना ऐसा होता है जो तस्वीर भी ज़ाहिर नहीं होती, उसमें सिर्फ कुछ आज़ा होते हैं और कुछ तस्वीर वाकई होती है। लेकिन हमारा काम वो बनाना नहीं है, हमारा काम है साड़ी का, यानी कि कपड़ा साड़ी बनाना, यानी जो बुनाई होती है कपड़े साड़ी की होती है। अब जो डिज़ाइन में उसमें जो भी डिज़ाइन बने, चाहे फूल पत्ती या गैर जानदार की या जानदार की, तो उसे हमें कोई गरज नहीं, सिर्फ कपड़े से मतलब है। डिज़ाइन पहले ही से नक्शे में बनी होती है, यानी कि जो नक्शा होता है कपड़ा बनाने का उसमें पहले ही से खुद ही बनी होती है। अब इस डिज़ाइन में जो भी बने तो ऐसा काम करना दुरुस्त है। हमारा काम होता है ये कि सिर्फ हमें कपड़ा बनाना है। चाहे कपड़े में चाहे जानदार की तस्वीर हो या ना हो, हमें जो उजरत मिलती है, मजदूरी मिलती है, वो सिर्फ कपड़ा बनाने की मिलती है, ना कि कोई जानदार या किसी भी चीज़ की तस्वीर बनाने की। तो ऐसा काम करना हुजूर सही है? तो बराए करम जवाब इरशाद फरमाएं। कपड़े पर जानदार की प्रिंट जैसा कि साड़ी वगैरह के ऊपर, क्योंकि ये सिर्फ एक आउटलाइन बनी हुई आती है, इसके ऊपर शायद सारी तस्वीर को क्रिएट करना मेरे ख़्याल से आपका काम होगा। जिस तरह समझ में आया कि वहाँ से डिज़ाइन पूरा बना बनाया आता है और आपको उस पर काम करना होता है, तो अगर उसको धागे से फिल करना होता है, बनाना होता है, तो ये भी एक तरीके से जानदार की तस्वीर ही बनाने के हुक्म में है। और अगर ऐसा है कि तस्वीर बनी बनाई आती है लेकिन आपको कपड़े पर कुछ और काम करना होता है, मिसाल के तौर पे कपड़ा रंगने का किसी का काम है, अब उसके अंदर जानदार की तस्वीर का कपड़ा भी आएगा, उसको पूरे को रंगना होगा। या फिर साड़ी आई जिसके ऊपर तस्वीर प्रिंट है, लेकिन वो तस्वीर या साड़ी कहीं और बनी है, आपको सिर्फ उसके बॉर्डर के ऊपर काम करना है, या आपका काम दूसरा है, उसमें नग का काम है, बॉर्डर पर नग लगाने या हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, तो उसके अंदर भी ऐसा होता है कि वो तस्वीर से उसका कोई लेना देना नहीं होता, उनको काम दूसरी चीज़ों पे करना होता है। ज़्यादातर बॉर्डर के ऊपर काम चलता है, तो वहाँ काम करना है, उसका पिको वगैरह करना है, अल्टर वगैरह करना है, तो वो एक चीज़ अलग है कि उसके अंदर तस्वीर का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपको तस्वीर के ऊपर ही काम करना है, उसको बनाने में या उस सांचे को, ढांचे को पूरे को धागे से या नगों से बनाकर जानदार की तस्वीर के शेप में ढालने में, तो ये भी जानदार की तस्वीर ही बनाने में होगा। तो इस किस्म के काम को करने की इजाज़त नहीं है। जो जानदार की तस्वीर बनाता हो, चाहे वो कपड़े पर हो या वो कागज़ के ऊपर हो, या फिर वो किसी, आजकल बेडशीट वगैरह भी ऐसी आ रही हैं जानदार की तस्वीर वाली, लोग उसको घरों के अंदर ला के लगाते हैं। और कुछ ऐसे बर्तन वगैरह भी ऐसे आते हैं कप के स्टाइल में या मग के स्टाइल में, किचन का ऐसे बहुत सारे कंटेनर भी होते हैं कि जो जानदार की शेप में होते हैं, तो उनको भी घर में इस्तेमाल से बचना चाहिए और उनको बनाने से भी बचना चाहिए। और बेडशीट, तकिए के कवर पे भी जानदार की तस्वीरें आजकल जो है बहुत ज़्यादा आम है और लोग उसको इस्तेमाल भी करते हैं, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। फिर लोगों का ये शिकवा होता है कि घर में रहमत के फ़रिश्ते नहीं होते, घर में बरकत नहीं होती, रहमत नहीं होते। तो जब फ़रिश्ते घर में दाखिल नहीं होंगे तो रहमत और बरकत घर में नहीं होगी। और उसका एक अहम जो कारण है, सारी वजहों में से एक वजह ये भी है कि घरों के अंदर जानदार की तस्वीरों का एहतराम के साथ रखा जाना या लगाया जाना भी इसके अंदर शामिल है। तो इन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए, कारोबार के एतबार से भी और घर के एतबार से भी। जहाँ की तस्वीर घर में हटाना मुमकिन ना हो तो उसको पर्दे से ढकना चाहिए, वरना पहली कोशिश में उसको हटाना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी किस्म की कमरे में, ख़ास तौर से नमाज के आसपास भी तस्वीरें जो है वो ना हो। अब अपनी क़ज़ा उम्री नमाजों का हिसाब लगाना हुआ और भी आसान। विजिट करें qazacalculator.smswarsi.com पर और इस कैलकुलेटर से अपनी तमाम क़ज़ा नमाजों का हिसाब मिनटों में करें और डाउनलोड भी करें। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।